हाय दोस्तों, तो आज हम देखेंगे धोखेबाज दोस्त की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक मदनपुर गांव नामक रहा करता था। उस गांव में दो दोस्त मोहन और सोहन रहा करते थे। सोहन शहर जाकर दुकानों से कपड़े खरीदता था और अपने गांव जाकर वह बेचा करता था। वही मोहन एक उसका खेत का छोटा सा टुकड़ा था जिसमें वह काम किया करता था। सोहन भाई, मैं व्यापार के लिए शहर जा रहा हूँ। क्या तुम मेरी थोड़ी सी मदद करोगे? मेरी पत्नी मायके चली गई थी क्योंकि उसकी माँ को बहुत तेज बुखार था। इसलिए मुझे तुमसे कुछ थोड़ी सी मदद चाहिए। हाँ, क्यों नहीं, बताओ तो सोहन भाई। मैं तुम्हारी मदद करने के लिए आधी रात को भी तैयार रहता हूँ। हाँ, ये बात तो है। दरअसल मेरे पास तो ज़्यादा जमा जायदार पूंजी तो है नहीं। मेरे पास तो थोड़ी सी जमा पूंजी है। ज़्यादातर तो मैं बाजार में जाकर कुछ सामान लेने के लिए जा रहा हूँ। मेरे पास ये थोड़ी सी मोहरें हैं, तुम अपने पास रख लो। जब मैं वहाँ से शहर से लौट कर आ जाऊँ तो मेरी वापस कर देना, क्योंकि सारी जमा पूंजी लेकर बाहर जाना भी ठीक नहीं है। कहीं कुछ ठग आदि लुटेरा ना मिल जाए। अच्छा ठीक है सोहन भाई, तुम बेखबर होकर अपने बाजार का बेचने का सामान लेकर आओ। मैं तुम्हारी अमानत को संभाल कर रखूंगा। उसने सुबह सुबह अपनी गाड़ी उठाई और वह वहां से चला गया। वह सोहन वहां पर पहुंच गया और उसने अपने हिसाब से वहां पर बहुत सारा सामान खरीदा और वह 15 दिन बाद वहां से चला आया। हाँ मोहन भाई, कैसे हो? घर परिवार में सब कुशल मंगल है? हाँ सोहन भाई, यहाँ तो सब कुशल मंगल है। क्या तुम व्यापार का सामान लेकर आ गए? हाँ, मैं रात ही को ही घर पहुंचा था। मैंने सोचा कि सुबह होते ही मैं तुम्हारे यहाँ अपना सामान लेने के लिए आऊँगा। दरअसल अब मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं बचे हैं। मैं 10,000 का तो सामान ही ला आया और 1,000 सिक्के खाना पीना और खर्चे में लग गए हैं। और अब मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं बचे हैं। इसलिए तुम मेरी अमानत मुझे वापस कर दो। ठीक है सोहन भाई, तुम रुको, मैं तुम्हारी अमानत मैं अभी लेकर आता हूँ। पर सोहन भाई, क्षमा करें, तुम्हारी वह पोटली तो चूहे खा गए हैं। मैंने वह जिस अलमारी में रखी थी उस अलमारी में तो कुछ भी नहीं है। मोहन एक व्यापारी है, तो वह उसने सोच लिया कि सोहन तो अब मुझे बेवकूफ़ बना रहा है। अब सोहन की नीयत बिगड़ चुकी है, वह मेरा धन वापस देना नहीं चाहता है, तो उसने शांत रहना ही ठीक समझा। अरे, चूहों ने भी मेरा बहुत नुकसान कर दिया। चलो कोई बात नहीं मित्र, अब मैं चलता हूँ। फिर दूसरे दिन सोहन के पास किसी बहाने से वापस जाता है। मोहन भाई, मैं आज बाजार जा रहा था तो मैंने सोचा क्यों ना तुमसे भी पूछ लिया करे कि क्या तुम बाजार चलोगे? पर आज मैं खेत पर जा रहा हूँ, गेहूं के बीज बोना है। रुको, पर मैं अपने बेटे को तुम्हारे साथ भेज देता हूँ। बेटा, तुम थोड़ी देर के लिए यहीं पर रुको, मैं अभी आता हूँ। मोहन जल्दी जल्दी भागता हुआ सोहन के पास पहुंचा। सोहन मोहन से बोला, मेरा बेटा कहाँ है? तुम अकेले क्यों आए हो? तभी मोहन बोला, तुम्हारे बेटे को चील पकड़ कर ले गया है। सोहन ने कहा, मेरे बेटे को चील कैसे पकड़ सकता है? मोहन ने कहा, जब चूहा मेरे पैसे खा सकता है तो क्या तुम्हारे बच्चे को चील पकड़ नहीं सकता? सोहन मोहन की यह बात सुनकर अपने आप को बहुत ही शर्मिंदा महसूस करने लगा और उसने मोहन से माफ़ी मांगी और उसके पैसे वापस लौटा दिए। उसके बाद मोहन और सोहन एक साथ रहने लगे।